हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं इलेक्ट्रिक राइस कुकर रिपेयरिंग किस तरह से करते हैं। तो दोस्तों, अभी हमारे पास पैनासोनिक की इलेक्ट्रिक राइस कुकर है। इसमें प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये जो राइस कुकर है ये ऑन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सामने एक बल्ब लगी हुई है। तो इसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल सीरीज पावर में लगाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा सीरीज पावर है। मगर जैसे ही हम इसको सीरीज पावर पर लगाते हैं इसमें कोई भी सप्लाई नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे इसकी जो लाइट है वो ऑन नहीं हो रहा है, इसमें सही से करंट नहीं पहुँच रहा है। उसके बाद हम सीरीज पावर में से निकाल के वापस से मैन पावर पे लगा लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, मैन पावर पे भी कोई भी सप्लाई नहीं दिखा रहा है। ये जो राइस कुकर है ये पूरी तरह से बंद पड़ी है। तो इसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन करके चेकिंग करते हैं इसमें क्या चीज़ की दिक्कतें हो रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, बैक साइड में स्क्रू लगे हुए हैं। इसको हम स्क्रू ड्राइवर की मदद से ओपन कर लेते हैं। तो ये फाइनली ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, इसका जो भी कंडीशन है, यहाँ पे जो भी वायरिंग की कनेक्शन है पूरा सही दिख रहा है। तो यहाँ पे एक स्विच भी लगी हुई है वाइट कलर की। इसको मैक्रो स्विच बोलते हैं, जो ऑन ऑफ का इसमें काम करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, एक छोटी सी बटन भी लगी हुई है। इसको मैक्रो स्विच बोलते हैं। इसका जो मैक्रो स्विच है वो पूरा सही है। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, साउंड भी आ रहा है। तो इसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल सीरीज पावर में चेकिंग करते हैं। चाहे तो आप इसको कंटिन्यूटी से भी चेकिंग कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो वायर है उसको वायरिंग को चेकिंग करते हैं, कहीं इसकी जो वायर है उसमें वायर में कुछ शॉर्टिंग तो नहीं हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो वायर है वहाँ पे हम इसको निकाल लेते हैं साइड से। ये काफ़ी ज़्यादा टाइट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, थोड़ी सी वायर यहाँ पे निकल गई है। उसके बाद यहाँ से हम एक न्यूट्रल को इसको ओपन कर लेते हैं। 3 फेस का कनेक्शन है। फर्स्ट जो यहाँ पे एक अर्थिंग पे गई हुई है और दूसरा एक न्यूट्रल और फेस की कनेक्शन है। तो इसकी जो वायर को चेकिंग इस तरह से आप कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम सीरीज पावर में लगाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूट्रल और फेस को हम आपस में लगाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वायर की जो कंडीशन है पूरा सही है। इस तरह से आप वायर को चेकिंग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, इसकी जो वायरिंग है वो वायरिंग पूरा सही है। इसका जो वायर कट है वो पूरा सही है। उसके बाद हम इसको सीरीज पावर में इसका जो स्विच लगे हुए है जिसको मैक्रो स्विच बोलते हैं, तो उसको भी हम चेकिंग करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों को यहाँ पे सप्लाई को लगा देते हैं। इसकी जो स्विच है वो पूरा सही है, वर्किंग कंडीशन में है। तो आप इस तरह से इसकी जो स्विच है चेकिंग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसके जो हीटिंग कॉइल है उसको आप इस तरह से भी चेकिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों साइड को सप्लाई देते हैं। तो इसका जो हीटिंग कॉइल है पूरा सही है। तो फाइनली यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, एक फर्स्ट एक वायर है, वायर कट भी सही है। उसके बाद यहाँ पे जो मैक्रो स्विच लगे हुए हैं वो भी सही है। उसके बाद यहाँ पे जो कॉइल लगी हुई है उसको भी हमने चेकिंग किया, वो भी सही है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या हो सकती है, तो इसी चीज़ की ज़्यादा दिक्कतें होती है। मगर और एक चीज़ है यहाँ पे दोस्तों, तो शायद ही आपको पता नहीं होगा, जिसको फ्यूज़ बोलते हैं। अलग अलग कंपनी के जो राइस कुकर होते हैं सभी में फ्यूज़ लगते हैं, मगर किसी में या सामने आपको देखने को मिलेगी, किसी में इसका जो फ्यूज़ है वो अंदर की साइड में रहती है। तो इसकी जो लाइट है उसको हम डायरेक्टली चेकिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, इसका जो लाइट है वो पूरा सही है, मगर इसमें जो ये जो राइस कुकर है इसमें सही से सप्लाई नहीं आ रहा है। तो दोस्तों इसमें भी एक फ्यूज़ लगी हुई है, उसको हम ओपन करके दिखाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो थर्मोस्टेट पे लॉक लगी हुई है उसको हम ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो स्विच की जो कवर है उसको हम ओपन कर लेते हैं उसको ड्राइवर की मदद से।
उसके बाद यहाँ पे जो भी कनेक्शन है उसको हम ओपन कर देते हैं। अगर आपको कनेक्शन याद नहीं होगा तो आप इसको फ़ोटो निकाल कर रख सकते हैं फ़ोन पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो कवर है उसको हमने ओपन कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे जो रेड कलर की जो वायर है, जो फेस की कनेक्शन है, वो यहाँ से होके ये डायरेक्ट एक यहाँ पे अंदर एक फ्यूज़ लगी हुई है, अभी आप देख सकते हैं। कनेक्शन नहीं आने के चांसेस, इसमें फ्यूज़ की दिक्कतें हो सकती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक फ्यूज़ लगी हुई है। अलग अलग कंपनी में कैसा किसी का फ्यूज़ बाहरी साइड में रहते हैं, इसमें तो अंदर की साइड में है फ्यूज़। तो इसको जो फ्यूज़ है उसको हम चेकिंग करते हैं। इसका जो फ्यूज़ है उसको हम सीरीज वायर से चेकिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो फ्यूज़ है पूरी तरह से ख़राब हो चुका है। तो दोस्तों इसका जो फ्यूज़ है अगर आपके पास नहीं मिल रहा है, अवेलेबल नहीं है, तो आप इसको इस तरह से ठीक कर सकते हैं। तो आप इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। तो हम एक छोटा सा वायर को लेते हैं, तो इसका जो फ्यूज़ है उसको हम डायरेक्ट कर देते हैं। तो इसमें ज़्यादातर इसका जो फ्यूज़ है उसकी प्रॉब्लम रहती है, नहीं तो इसका जो मैक्रो स्विच है उसमें दिक्कतें हो सकती है। अगर आपके पास इस तरह की प्रॉब्लम है तो आप इसको इजीली रिपेयर कर सकते हैं। तो इसका जो फ्यूज़ है यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको हमने डायरेक्ट कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी हम टेप को लगा देते हैं ताकि इसमें शॉर्ट सर्किट ना हो कभी। अच्छी तरह से यहाँ पे हम वायर को सेट कर देते हैं। तो इसका जो कवर है उसको हम फिटिंग कर देते हैं। तो यहाँ पे ऊपर की साइड में एक स्क्रू लगे हुए, तो उसको लगा देते हैं वापस से। कि जो स्विच की जो कवर है उसको हमने लगा दिया है। उसके बाद यहाँ पे जो कनेक्शन लगे हुए थे उसको लगा देते हैं वापस से। अगर इसमें कभी कैसा होता है, इसमें राइस डालते हैं मगर राइस ऐसे पक नहीं पाता है, वो 1 मिनट 2 मिनट्स में बंद हो जाता है। तो इस सिचुएशन में इसके जो थर्मास्टेट है, थर्मास्टेट की प्रॉब्लम रहती है। तो आप इसका जो थर्मास्टेट है उसको आप चेंज कर दीजिए, पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे कभी कभी कैसा मैग्नेट जो है वो ख़राब हो जाता है, इसके लिए वो ऑटोमेटिकली छोड़ देते हैं थोड़ा सा हीट होने के बाद। इसको हम सीरीज पावर में लगाते हैं। तो जैसे हम इसको सीरीज पावर पे लगाएं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से इसमें सप्लाई आ चुका है। पहले कैसा इसमें सप्लाई नहीं आ रहा था। उसके बाद यहाँ पे जो कनेक्शन थे उसको हमने अच्छी तरह से यहाँ पे सेट कर लेना है। तो फाइनली ये ठीक हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे जो स्क्रू लगे हुए थे उसको हम लगा देते हैं वापस से।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको हम जैसे सीरीज पावर पे लगाए इसमें सप्लाई आ चुका है। उसके बाद इसका जो स्विच है उसको हम ऑन करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरे अच्छे तरह से इसमें ठीक हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको हम हीटिंग पे लगाते हैं तो इसमें हीटिंग भी होना स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कर देना और पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।